दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं हस्त नक्षत्र की और हस्त नक्षत्र के बारे में सब कुछ जानेंगे और कैसे ये और शुभ होगा ये भी हम समझेंगे। और एक और बात, इस नक्षत्र के लोग कौन से ग्रह ऐसा है उससे धन कमा सकते हैं उसकी बात करेंगे, उसकी कुंडली में स्थितियों पर भी चर्चा करेंगे और कौन सा ग्रह है जो हस्त नक्षत्र वालों को हमेशा हमेशा सुरक्षित रखने की कोशिश करता है ये भी जानेंगे। तो हस्त नक्षत्र वालों का जन्म रजत पाए में माना जाता है और एक त्रियंग मुख नक्षत्र है, मतलब ये जो चाहे वो कर सकते हैं। जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे कुछ भी काम कर सकते हैं। बौद्धिक, मददगार, निर्णय लेने में अत्यंत कुशल, व्यवसायिक गुणों वाले ये लोग दूसरों से अपना काम निकलवाने में माहिर होते हैं। बुध की राशि है तो बुद्धिमत्ता तो है। ये सदा मुस्कुराते रहते हैं, ये इनकी सबसे अच्छी बात है कि खुश रहते हैं। इनके व्यक्तित्व व कृतित्व के लिए लोग इनका सम्मान व आदर करते हैं। हस्त है ना, इनके हाथों में कुछ ना कुछ कला तो होती है। ऐसे जातक अनुशासन प्रिय होते हैं और जीवन में आने वाले हर उतार चढ़ाव का विवेक और बुद्धि से सामना करते हैं। इन्हें हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं। इनका जीवन आनंद में बीतता है। ऐसे जातक बहुत अच्छे सलाहकार भी होते हैं और विवादास्पद मामलों में इनकी सलाह बहुत कारगर होती है। मतलब इनकी सलाह हर विवाद को सुलझाने के लिए पूर्ण सक्षम होती है। तो ये सामान्य बात हो गई। अब मैं बात करूं तो नक्षत्र स्वामी है चंद्र, देवता है सविता। इट इज द कंस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ सन। सूर्य का रचनात्मक रूप है सविता, सूर्य ही है ये। प्रतीक चिन्ह हाथ है, खुली हथेली, अपने हाथ जगन्नाथ और एक किसी राजनीतिक पार्टी का चिन्ह भी है, परंतु ये प्रतीक चिन्ह है। हस्त नक्षत्र वालों का तत्व अग्नि है, गुण प्रवृत्ति राजस है, देवगण होता है, भैंस की योनि होती है, नाड़ी मध्य होती है, वर्ण बैस होता है और दिशा दक्षिण होती है। अभी हम और समझते हैं इसके बारे में और जानते हैं कुछ अच्छी अच्छी बातें। सुनो, आपके गुणगान गा रहा हूं मैं। हस्त नक्षत्र कर्म सिद्धि, कौशल, नियंत्रण और उपलब्धि का नक्षत्र है। ये अपने हाथों से भाग्य को गढ़ता है। रचनात्मकता के साथ कार्य को साधने की योग्यता, परिस्थिति को अपने नियंत्रण में लेने की शक्ति, बुद्धि, कौशल और अभ्यास का संगम। तो खुश तो बहुत हो रहे होंगे आप हस्त नक्षत्र वालों। मानसिक एवं व्यवहारिक लक्षण, तीक्ष्ण बुद्धि, चतुराई और व्यवहारिकता, संवाद में प्रभावशीलता, मन में अस्थिरता रहती है पर कार्य पर नियंत्रण होता है। चालाक भी होते हैं ये और कभी कभी इन्हें लगता है कि हर चीज़ पे इनका नियंत्रण हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। विपरीत परिस्थितियों का तो समाधान ये तुरंत ढूंढ ही लेते हैं। कैरियर की बात करें तो किसी भी किस्म की कला, हाथों से रिलेटेड, लेखन, पत्रकारिता, संचार, शिक्षण, लेखन भी हाथों से रिलेटेड कला है। चिकित्सा, सर्जरी, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी, ये बहुत अच्छे सर्जन होते हैं। इनके हाथों में एक अच्छा गुण होता है इस चीज़ का। हस्तकला, डिजाइन, तकनीकी कौशल, व्यापार, सेल्स मैनेजमेंट, जादू, मंच कला और मनोविज्ञान, बहुत ही अच्छी बात है। दाम्पत्य जीवन में पार्टनर के साथ ये जीवन साथी पे थोड़ा डोमिनेट बिहेवियर करते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी चले और पता है व्यवहार में व्यवहारिकता अधिक, भावुकता कम होती है। संबंधों में नियंत्रण की चाह से टकराव संभव है। इन्हें हर संबंध में लगता है कि उनकी चले यार। जीवन साथी सहयोगी हो तो जीवन सुचारू चलता है। मित्रता आधारित संबंध अधिक सफल होते हैं। तो पहली बार बोल रहा हूँ कि इनकी अरेंज मैरिज से लव मैरिज ज़्यादा सफल होती है। आगे की बात करते हैं अपन। आध्यात्मिक एवं कर्म योग प्रधान नक्षत्र, सेवा, चिकित्सा और श्रम से पूर्ण, हस्त कौशल को साधना बनाने की योग्यता, सविता देवता की उपासना से कार्य सिद्धि। तो क्या करेंगे? ओम एम हस्ताय नमः ये कर सकते हैं, परंतु मुझे लगता है आपको ये करना चाहिए।
ओम सवित्रे नमः का रोज एक माला तो जप हस्त नक्षत्र वालों करना ही करना चाहिए। और जो लोग थोड़े से और गुणी हैं, वैसे तो आप गुणी हो ही, वो कर सकते हैं ये वाले मंत्र का पाठ। ओम सवित्रे विद्महे कर्म सिद्धाय धीमहि तन्ना सविता प्रचोदयात। रोज 108 बार इस मंत्र का जाप कर लो तो सब अगले पिछली सब समस्याएं शांत हो जाएंगी। और बहुत अच्छा नक्षत्र तो है ही। अब हम चरणों की बात कर लेते हैं। कन्या राशि होती है। अब देखिए आप, कन्या राशि है इनकी, तो बुध हो गए। देवता कौन हो गए? चंद्रमा। और इसके स्वामी हो गए मंगल। बुध चंद्र मंगल। चंद्र की संवेदनशीलता, बुद्ध की बुद्धिमत्ता और मंगल की ऊर्जा कहीं ना कहीं विस्फोटक संगम में बहुत अच्छा काम करते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। बस ये है कि अपनी चलाने की थोड़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो करने दो, अच्छा भी तो करते हैं। शुक्र यहाँ हो गए तो थोड़े उससे अच्छे, क्योंकि बुध और शुक्र मित्र हैं, तो फिर ये बहुत रोमांटिक लोग होते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं और लोगों को अपने प्रभाव में लेने की इनमें जन्मजात विद्या आ जाती है। फिर बुध, 2 बार बुध हो गए तो सबसे ज्यादा अच्छे बिजनेसमैन, बहुत अच्छे कलाकार तीसरे चरण के होते हैं। द्वितीय चरण की बात कर ली। और चौथे चरण में स्वामी चंद्र होते हैं, थोड़े ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, तो संवेदना कई बार वेदना में भी बदल जाती है। इसलिए संवेदना को नियंत्रित करने के लिए भगवान गणेश जी और भोलेनाथ दोनों की आराधना करें, पिता पुत्र की आराधना करिए। और अब हम बात करने वाले हैं आपकी कुंडली की और आपको धन देने वाले नक्षत्र की। तो नव तारा चक्र ये बना है, तो संपत मतलब धन देने वाला है मंगल। ये गड़बड़ होता है, ये अच्छा होता है, ये गड़बड़ होता है, ये अच्छा होता है, ये बहुत ही गड़बड़ होता है, ये ठीक होता है और सबसे ज्यादा ठीक। उत्तराषाढ़ा कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी सूर्य आपके अति मित्र नक्षत्रों के स्वामी हैं। तो देखिए ना, सूर्य यानी नेम और फेम हमेशा आपकी सहायता के लिए तत्पर खड़े हैं। सूर्य भगवान तो वैसे ही सहायता करेंगे, फिर भी यार सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया करो तो बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा और सिद्ध होगा। और इसमें लाल फूल मिला दें तो और ही आनंद आ जाएगा। तो ये तो सूर्य तो आपकी सहायता करेंगे ही करेंगे, परंतु धन देंगे कौन? मंगल, मतलब ऊर्जा। मन की ऊर्जा तो है, बुद्धिमत्ता वाली ऊर्जा तो है, शारीरिक ऊर्जा भी हो जाए तो क्या संगम है। तो मंगल को और शुभ करने के लिए हमें क्या क्या कर लेना चाहिए? सबसे पहले अनुशासित रहिए, व्यवस्थित रहिए, अपने छोटे भाई भाभी से अच्छे संबंध रखिए, लाल रंग पहनिए, लंबे बाल पुरुष कभी नहीं रखें और महिलाएं बाल कभी नहीं कटवाएं, एक्सरसाइज व्यायाम जिम करते रहिए, नंगे पैर दौड़ लगाइए, नंगे पैर, और बेल्ट जो है वो चौड़ा पहनिए, घड़े का या तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिए। और सबसे शुद्ध और सिद्ध मंत्र है ओम नमो नारायणाय। मंगल बहुत कुछ आपके पक्ष में अकेले मंत्र से हो जाते हैं, क्योंकि मंगल के देवता कौन है? हनुमान जी। और हनुमान जी के देवता कौन है? भगवान राम। और राम किसके अवतार हैं? नारायण के। तो ओम नमो नारायण मंगल को बहुत अच्छा कर देते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। हनुमान जी की आराधना भी आपको बहुत फायदा देगी। आपके अच्छे करियर, जितनी भी ऊर्जा वाले काम है सब में आपका अच्छा करियर होता है। सेना, पुलिस, ठेकेदार, सर्जन बन सकते हो, स्पोर्ट, जिम ट्रेनर, सर्जन, हथियार, मैकेनिकल, एनर्जी वगैरह इन सब से काम करिए। जहाँ ऊर्जा लगेगी वो काम आपको धन जरूर देने वाले हैं। पर एक बात ध्यान रखिए, मंगल आपको धन दे रहे हैं, परंतु आप बुध की राशि के हैं और चंद्रमा आपके नक्षत्र के स्वामी हैं, तो संवेदनशील और बुद्धिमान हो। और जिनमें बुद्धि ज़्यादा होती है वो शरीर का उपयोग थोड़ा सा कम करते हैं, परंतु शरीर की ऊर्जा का भी उपयोग करोगे तो क्या बोलेंगे उसे? सोने में सुहागा। अब मंगल यदि यहाँ है पहले घर में लग्न में, तो बहुत गुस्सेले, एग्रेसिव और ऊर्जावान रहते हो, तो आप पहलवानी भी कर सकते हो, आप स्पोर्ट्स में बहुत सफल हो सकते हो। व्यक्तित्व पे है ये। यहाँ पे हो गए
तो ध्यान रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। वीर रस के कभी भी बन सकते हो और फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छे हो सकते हो। यहाँ तो मंगल बहुत अच्छे होते हैं, छोटी छोटी यात्राएं और छोटे भाई वगैरह इनके साथ मिलके काम करिए, दुनिया जीत लोगे। और जग जीता तो क्या जीता, खुद को जीता तो मैं जीता। चलिए, यहाँ पे मंगल थोड़ी समस्या देते हैं, परंतु रियल एस्टेट वाहन वगैरह का काम कर सकते हैं, परंतु तो माता से अच्छे संबंध रखना बहुत जरूरी है। जिम ट्रेनर बन जाइए, है ना। और यहाँ पे यदि मंगल आ गए तो फिर बुद्धिमान, यहाँ पे पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत जरूर करते हैं, तो फिर भी आप हथियार वगैरह के सौदागर भी बन सकते हो। और आप खुद नहीं पढ़ाओगे, परंतु आप एजुकेशन सेंटर खोलोगे तो बहुत अच्छे चलोगे। और एक काम करिए ना, आप स्पोर्ट के ट्रेनर बन सकते हो, आप जिम ट्रेनर बन सकते हो। यहाँ मंगल आ गए तो शत्रुनाशी है, अच्छी नौकरी कर सकते हो, कोई सी दमदार नौकरी मिलेगी अच्छे किस्म की। पुलिस और आर्मी तो आपके लिए बनी हुई है। यहाँ पे मंगल आ गए तो जीवन साथी से अच्छे संबंध रखना, पार्टनरशिप में व्यापार कर सकते हो, परंतु 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 पार्टनर पे दादागिरी मत करना। यहाँ पे मंगल थोड़ी सी समस्या होते हैं, परंतु गूढ़ विद्याएं वगैरह कर सकते हैं, हथियार का व्यापार कर सकते हो, और तो और जासूस अच्छे बन सकते हो। यहाँ पे मंगल आ गया तो बहुत ही स्पेशल धार्मिक व्यक्ति धर्म के काम कर सकते हो। एग्रेसिव होके कट्टरता के साथ धर्म का पालन करके आप बहुत अच्छी कमाई भी कर सकते हो। यहाँ मंगल आ गए तो फिर वो मंगल ही सब कुछ करेंगे, आप अच्छे ही करेंगे, ये तो पक्का है। और यहाँ मंगल आ गए तो भी समाज में आपका नाम और सम्मान होगा, लोग बोलेंगे कि अरे देखो तो क्या आदमी है, बहुत ही अच्छा। और यहाँ मंगल आ गए तो आप विदेश से जुड़ जाइए, तो बहुत अच्छा काम आप कर सकते हैं। और मैंने बोला है कि कृष्ण मूर्ति पद्धति पर मैं एक कोर्स शुरू करने वाला हूँ। एक बुक जो मैंने लिखी है ज्योतिष से संबंधित है, वो पूरी बुक आपको रजिस्ट्रेशन के साथ ही प्राप्त हो जाएगी। और फिर उस बुक पर हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे अलग अलग कुंडलियों का। जिन्हें बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती वो लोग भी उस क्लास में मास्टर हो सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने 2 पार्ट रखे हैं कि एक इंस्टॉलमेंट में पेमेंट और एक इकट्ठा पेमेंट। यदि आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दे रहे हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ तीसरी इंस्टॉलमेंट तो आप इस KP कृष्णमूर्ति पद्धति से ही कमाई करके दे सकते हो। तो उसे ज्वाइन करना नहीं भूलें, आपको पूरी जानकारी आज शाम तक प्राप्त हो जाएगी। और हस्त नक्षत्र वालों, आपके हाथ जगन्नाथ। जय माता दी।